मुद मंगल आगा जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा सौभाग्यशाली गुरुमुख सरित मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पावन बनाने के लिए बड़ी ही ऊंची व मीठी स्वर से मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखों, सबसे पहले दास हमारे प्राण धन नैना अभिराम श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सभी गुरुमुखों के लिए प्यार भरी शुभ दुआ आशीर्वाद। बोलो जयकारा। गुरुमुखों, हम बड़े खुश नसीब हैं जो हमें महापुरुषों की चरण शरण मिली। उनका पावन श्री चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह महापुरुषों के हम जीवों पर अनंत अनंत उपकार है। महापुरुषों का जो अवतार है केवल हम जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है वह हम जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। जो भी गुरु महापुरुषों के चरणों में आ जाते हैं, महापुरुष यही चाहते हैं कि जीव जो है हमेशा आनंद में रहे, सुखी रहे। इसी परमार्थ हेतु ही हमारे हृदय सम्राट जगत वंदनीय श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी ने श्री अनंतपुर धाम जो उनकी मौज थी, आज आप देख रहे हैं कि श्री अनंतपुर धाम का झंडा जो है त्रिलोकी में लहरा रहा है। तो यह उनकी दुर्दर्गाई मौज थी। और जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने इसे तीर्थ धाम बनाया, इसे भक्ति का लसानी दरबार बनाया। और इसके पश्चात हमारे श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने यहाँ पर अनथक विश्राम किया। दिन रात यहाँ पर सेवाएं चलती थी 24 घंटे। और उसके पश्चात आपने देखा कि श्री अनंतसर जो श्री अनंतपुर में है, वहाँ पर दिन रात श्री सतगुरुदेव महाराज जी सेवा का कार्य कराते रहे। और उसके पश्चात हमारे श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने तो महापुरुषों की मौज के अनुसार जो परिश्रम किया उसका बयान नहीं किया जा सकता। दिन रात सरोवर पे सभी गुरुमुखों से सेवा करवाते थे, खुद भी वहाँ विराजमान रहते थे। और उसके पश्चात हमारे हृदय सम्राट सबके दिलों में राज करने वाले श्री
108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने तो इस श्री अनंतपुर दरबार की रचना को देश विदेश में फैला दिया। घर घर में नाम की जोत जगा दी और आज श्री अनंतपुर दरबार का झंडा जो है त्रिलोकी में लहरा रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी दिन रात इस कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक पल भी आराम नहीं कर रहे, चाहे वह श्री प्रयाग धाम है, श्री अनंतपुर धाम है। अभी श्री प्रयाग धाम भी कृपा जब फरमाई तो वहाँ पर भी दिन रात हल्ले चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज जी जा रहे हैं, हर जगह श्री गुरु महाराज जी सेवा का कार्य करवाते जा रहे हैं। तो ये किसके लिए? ये हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों को खुशियाँ प्रदान करने के लिए। तो ये खुशियाँ कब मिलती है? जब हम अपनी मन व अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को महापुरुषों के चरणों से जोड़ देते हैं, महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, केवल महापुरुषों के चरणों का ही आसरा लेते हैं और हमें किसी और आसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो गुरुमुख महापुरुषों के चरणों का और आसरा ले लेता है तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। संत तुलसीदास जी के भी वचन हैं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलिल सतगुरु चरण चात्रिक तुलसीदास। चात्रिक कहते हैं पपिया को, जो केवल स्वाति बूंद ही ग्रहण करती है, यदि उसे वह बूंद नहीं मिलती तो वह अपने प्राण त्याग देती है। इसी तरह ही जो गुरुमुख होते हैं, जो सेवक होते हैं, उन्हें महापुरुषों के चरणों का ही आसरा होता है। वे किसी और के सहारे नहीं रहते। भजन में भी आपने सुना है कि लोका दे सहारे बड़े होंगे, मेरा ता सहारा एक तू है। तो दुनिया के सहारे तो बहुत है, लेकिन जो गुरुमुख और प्रेमियों के सहारे हैं वो कौन है? वक्त के महापुरुष। महाभारत का एक प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगने गए। और अब दुर्योधन जो था वह संसारी था, तो उसके पास तो उसे अहंकार था, उसके अंदर उसे दुनिया पर भरोसा था, अपनी सेना पर भरोसा था, अस्त्र शस्त्र पर भरोसा था, यहाँ तक कि उसे कर्ण पर भी भरोसा था जो उसका मित्र था। और अर्जुन जो था वो ठहरा गुरुमुख। तो दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण जी के पास गया तो भगवान श्री कृष्ण जी विश्राम में थे और वह भगवान श्री कृष्ण जी के सिराने के पास जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद जब अर्जुन आया तो उसने भी देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो उसने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और श्री चरणों की तरफ नीचे धरती पर ही बैठ गया। और जब थोड़ी देर बाद भगवान ने अपने नेत्र खोले तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। तो उन्होंने फरमाया कि कहो अर्जुन कैसे आए? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं युद्ध में सहायता चाहता हूँ। तो अर्जुन की बात को बीच में काटते हुए दुर्योधन बोला कि भगवान जी मैं भी पहले आया हूँ तो मैं भी आपसे सहायता चाहता हूँ। तो श्री भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि मेरी दृष्टि जो है पहले अर्जुन पर पड़ी है, तो मांग जो है पहले अर्जुन की है। एक तरफ तो मेरी सेना अस्त्र शस्त्र रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा, लेकिन जो अर्जुन की मांग पहले है इसलिए अर्जुन ही पहले मांग सकता है। अब दुर्योधन सोचने लगा कि कहीं ये अस्त्र शस्त्र और सेना ना मांग ले तो मैं अकेले कृष्ण को लेकर क्या करूँगा। लेकिन अर्जुन जो ठहरा गुरुमुख था, उसने कहा कि प्रभु जी मुझे तो केवल आप ही चाहिए। अब दुर्योधन जो है सेना अस्त्र शस्त्र लेकर चला गया और सोचने लगा कि अर्जुन कैसा अज्ञानी है। और जब दुर्योधन चला गया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा कि तुमने
अस्त्र शस्त्र छोड़कर मुझे क्यों मांग लिया? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, जिसके साथ आप हैं उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। श्री गुरु महाराज की जय। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी श्री गुरु महाराज जी का ओट आसरा लेता है, चाहे वह कहीं भी रहे, संसार में रहे, दरबार में रहे, तो श्री गुरु महाराज जी हमेशा उसके अंग संग रहते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने फौरन में कृपा फरमाई, तो सिंगापुर से वापस भारत आने लगे। फ्लाइट कुछ घंटे लेट थी, तो श्री गुरु महाराज जी एयरपोर्ट पर विराजमान थे और निजी सेवादार भी उनके साथ थे। तो मोहन में आए और फरमाने लगे कि यह बताओ कि तुम सब कहाँ रहते हो? तो सेवकों ने कहा कि स्वामी जी, हम तो आपके श्री चरणों में रहते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ कि हम कहाँ रहते हैं? तो सेवकों ने विनय की कि प्रभु जी, आप तो हम सेवकों के दिलों में रहते हैं। श्री गुरु महाराज की जय। किसी प्रेमी ने सही लिखा है कि जो मान सरोवर में रहते हैं उन्हें हंस कहते हैं, कि जो मान सरोवर में रहते हैं उन्हें हंस कहते हैं, और जो प्रेमियों और गुरुमुखों के दिलों में रहते हैं उन्हें श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री परमहंस कहते हैं। श्री गुरु महाराज। तो हमें तो गुरुमुखों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। यह हमारे बड़े ऊंचे भाग है कि जो हमें रोजाना श्री आरती पूजा का, सत्संग का, दर्शन का मौका मिलता है, और जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए जो 5 सुंदर सरल नियम निर्धारित किए हैं, हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हमें नित्य प्रति इन नियमों की पालना करनी है। और जो महापुरुषों की आज्ञा है 2 घंटा भजन ध्यान, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जो भी इन नियमों की हित से पालना करता है उसका ये लोक भी सुखी हो जाता है और लोक भी सुहेला होता है, और महापुरुषों की प्रसन्नता हमेशा हमेशा उस पर बनी रहती है। बोलो जय का श्री गुरु महाराज।